बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को फ्रॉड का सबसे बड़ा गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए या तमगा मिलना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मरियम बीबी को मिलना चाहिए कि जिसने पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड के ऐसे ऐसे बड़े बड़े और बहुत अजीमुशान रिकॉर्ड कायम किए हैं कि हमारी अदालतें भी चकरा कर रह गई, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी और पाकिस्तान की आवाम भी, कि ये बीबी किस तरह से फ्रॉड करने के नए से नए तरीके निकाल लाती है और किस तरह से फ्रॉड करने में इसका कोई सानी नहीं है। मगर कहते हैं ना कि हर चोर को मोर पड़ते होते हैं, और मरियम बीबी के साथ अब आजाद कश्मीर के एक बंदे ने ऐसा फ्रॉड कर दिया है कि मरियम बीबी मुंह छुपाती फिर रही है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, वो किस तरह से अब अपनी इस इतनी बड़ी ना सिर्फ बेइज्जती बल्कि इतनी बड़ी रुसवाई को छुपाने के लिए किरदार अदा करे, क्योंकि मरियम बीबी को बहुत बड़ा धोखा मिला और ये धोखा ऐसा है कि मरियम बीबी की चीखें निकल कर रह गई हैं। आपने अक्सर सुना होगा मरियम बीबी के मुंह से कि जी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। आज वही मरियम ट्विटर पे हैरत ज़्यादा होती नजर आती थी क्योंकि एक बंदे ने मरियम को अपनी 50,000 कनाल जमीन दे दी और वो भी सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। अब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर को मरियम बीबी लोग कितना ज्यादा संजीदा लेते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि पहले मरियम के पापा 50 रुपए के स्टाम्प पर पाकिस्तान से भागे और अब तक वापस नहीं आए, और अब इस जमीन के मामले के ऊपर भी 50 रुपए का एक स्टाम्प पहुंचाया गया और उस स्टाम्प ने मरियम बीबी की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बंदे ने मरियम को चूना कैसे लगाया, इसने किस तरह से मरियम से शादी का मंसूबा बनाया, ये सारा जमीन का मामला क्या है, ये शहरी कौन है और किस तरह नून लीग जमीन जो ब्लैक में इनके पास आती है वो अपने नाम करने के लिए एक पूरी साजिश तैयार किया करती है। इन सवालों के दिलचस्प जवाब आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि मरियम बीबी किस तरह से मलिक रियाज से भी बड़ा फ्रॉड करने के अंदर माहिर और किस तरह से ये लोग ऐसी जमीनें हथियाने के माहिर और गुरु गंटाल माने जाते हैं कि जिन जमीनों का कोई वली वारिस ना हो या जिन जमीनों के ऊपर इनका दिल आ जाए। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार इस मुल्क की हिफाजत फरमा और मरियम जैसे लोगों से इस मुल्क की जान छुड़वा, इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बना ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सके। और अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमेशा की तरह आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर रावला कोर्ट का एक शख्स ऐलान करता है कि उसने अपनी 50,000 कनाल जमीन इस यानी मरियम के नाम कर दी है। मरियम ने ट्विटर के ऊपर आकर ना सिर्फ उसको बहुत ज्यादा वायरल करना शुरू कर दिया बल्कि वो हैरान भी होती रही कि क्यों आपने ये जमीन मेरे नाम कर दी है। अब आप ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जमीन गिफ्ट करता है तो उस जमीन पर कोई टैक्स नहीं आता और ना ही वो असासों में जाहिर करना होती है कि ये हमारी है या हमारी नहीं है। अब ये जो जाहिद हुसैन नामी शख्स सामने आया है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल इस जमीन का मालिक है ही नहीं, बल्कि इस शख्स ने अपनी ना तो कोई सच्ची वसीयत लिखी है और ना ही ये इस जमीन का मालिक होने के साथ साथ इस जमीन के ऊपर काबिज है, बल्कि ये जमीन तो एक गांव की है और उस गांव के अंदर 300 घर हैं। इस जमीन में रहने वाले लोग जाहिद से बहुत ज्यादा तंग हैं और ये कहा जा रहा है कि माजी के अंदर जाहिद और इसका भतीजा इन लोगों से जगह टैक्स लिया करता था और अगर कोई जगह टैक्स नहीं देता था तो उसकी जिंदगी अजीरन कर दी जाती थी। अब जब से पाकिस्तान के अंदर नून लीग का जवाल शुरू हुआ है और नून लीग को अपने हाथ पांव पड़ गए हैं तो उस वक्त से ये जाहिद नामी बंदा भी अब टैक्स उस तरह से इकट्ठा नहीं कर पा रहा था कि जिस तरह पहले ये जगह टैक्स लिया करता था, और इसको जितनी सपोर्ट नून लीग की और मरियम बीबी की हुआ करती थी अब वो भी नहीं रही। यही वजह है कि इसने इससे हाथ उठा लिए हैं और मरियम बीबी को ये पूरा गांव गिफ्ट करने की कोशिश की है कि अब गांव वालों और इसके दरमियान जो लड़ाई थी वो मरियम बीबी और गांव वालों के दरमियान हो जाए और मरियम बीबी इससे खुश हो जाए और मरियम बीबी का नाम पूरे मुल्क में गूंज पड़े कि जी देखिए मरियम के तो इतने बड़े दीवाने हैं कि मरियम को ये कम से कम 50,000 कनाल की जमीनें गिफ्ट दे दिया करते हैं और इन लोगों को इसकी फिक्र नहीं कि इनके आने वाले वक्त में कैसे हिसाब किताब होंगे या कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे। अब जो दिलचस्प बात है नाज़रीन वो ये है कि इस बंदे ने जब मरियम बीबी के नाम ये जमीन करवाई है तो इस जमीन के बारे में बड़े बड़े लोग सामने आना शुरू हो गए और उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया कि जी ये जमीन तो हमारी है, हमारे यहाँ पर घर हैं, ये लोग तो यहाँ पर काबिज होने की कोशिश किया करते थे, हम शरीफ लोग थे, इनको सियासी सपोर्ट हासिल होती थी तो हम हर महीने 2 महीने बाद साल बाद इनके मुंह में हड्डी दे दिया करते थे कि भैया ये हड्डी पकड़ो और हमारी जान छोड़ दो। अब ये लोग जब मरियम बीबी के मुकाबले में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो मरियम बीबी की
ऐसी चीखें निकल जाएंगी। और दूसरी जानिब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये शख्स, जाहिद नामी ये शख्स, कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह मरियम बीबी के साथ दूसरी शादी कर ले और मरियम बीबी को ये तोहफा देना इसकी पहली कोशिश थी। और इसका ये मानना है कि इसके बाद इसने और भी बहुत बड़े बड़े तोहफे देने थे, बड़े बड़े गिफ्ट देने थे, लेकिन अब इस बंदे ने मरियम बीबी के साथ ये फ्रॉड करके मरियम बीबी को ऐसा फंसा दिया है कि मरियम बीबी की चीखें निकल के रह गई हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने से डर रही है, जबकि गांव वालों ने फैसला कर लिया कि वो सारे मिलकर मरियम बीबी और जाहिद हुसैन नामी इस शख्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहां पर फिर इनके साथ इनकी मुलाकात होगी और पूछा जाएगा कि कौन सी जमीन, कौन सा गिफ्ट और कौन सा 50 रुपए का स्टाम्प पेपर। अब आपको समझ आई कि किस तरह से ये लोग अपने आप को सबसे बड़ा डॉन समझते हैं, लेकिन जब इन डॉनों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो फिर इनकी ऐसे ही चीखें निकलती हैं जैसी आजकल मरियम बीबी की निकल रही हैं।